हाँ जी गाइस, तो वेलकम टू द बिहेवियर ब्लॉग्स। क्या हालचाल चल रहा है आप सभी के। आज हमारे साथ है भाई बहुत बड़े दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनको ना तो साइंस का एस पता है ना शास्त्र का एस पता है, कुछ भी नहीं पता है। और भाई आज मैं इनका इंटरव्यू लूंगा। इनको फोन आ गया है अर्जेंट और मैं आज इनसे पूछूंगा। शकल तो आपको नहीं दिखाऊंगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट हम नहीं करना चाहते भाई। और वीडियो केवल मनोरंजन के लिए, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इनका मतलब नहीं है भाई। साइंस की दृष्टि से सूरज, अब देखो हम गांव वाले हैं, हमारे दृष्टि में सूर्यदेव भगवान है और ओरिजिनलिटी में भगवान ही है भाई। क्योंकि अपन ने कुछ टीवी में भी देखा है और भाई उन्होंने अमृत पिया हुआ है, राहु केतु की गर्दन उड़ा दी थी विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से। भाई हम देखो वैज्ञानिक साहब का हम इंटरव्यू लेंगे, तो सर आपका क्या कहना है इसमें? नहीं नहीं सर, आप इशारा मत करिए सर, आपका क्या कहना पड़ रहा है इसमें? आप साइंसिक दृष्टि से बताइए सर, क्या कहना पड़? कैमरा इधर लेके आओ। नहीं सर, आप बस ऐसे ही, नहीं आपकी आवाज बस, नहीं बस आपकी आवाज आएगी वीडियो में। क्योंकि दुनिया इतने बड़े वरिष्ठ वैज्ञानिक को अगर ये दुनिया देख लेगी, मेरे फैंस देख लेंगे, तो भैया मेरी पब्लिक तो कम हो जाएगी। पास आओ, बिल्कुल सही नहीं आएगी। हाँ, कुर्सी का आगे रस कर लेते हैं गाइस, अपने पास रड़कने वाली कुर्सी है। हाँ जी सर। तो देखो, आज तक हमने क्या पढ़ा था कि सूरज देवता है। जी ठीक है, देवता नहीं भगवान है। भगवान है जो एक रथ पे सवार होके पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। रात में वो घर पे सोने के लिए चले जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं टाइम से, तो इससे दिन उजाला हो जाता है धरती पे। तो ये हमारी कहानियां थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमको पता चला कि सूरज चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। लेकिन सर ये बात नहीं है, देखो ये सरासर अन्याय है। हम भक्तों के साथ, हमारी आस्था के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। देखो हम तो गामड़ा गांव के हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ में हमारा बैठना उठना होता है डेली का, 2.5-2 घंटे। और वो हमसे यही बात पूछते हैं कि पौना दो कितने होते हैं, तो हमारे पट दिमाग में बैठ जाता है कि पौना दो 3.5 होते हैं। इसी प्रकार उनका कहना यह है सर वैज्ञानिक जी कि एक हमारे गांव में बद्रीबा नाम के एक विशाल व्यक्ति रहते थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है कुछ साल पहले। उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा सूर्यदेव भगवान है। तो गाइस मजाक नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे भाई। वीडियो का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चाय पत्ती बना लो रे, चाय बना लो। ठीक है, तो गाइस सर से पूछते हैं। तो सर हाँ बताइए, आप हमारी बात बाद में करेंगे, पहले साइंस की दृष्टि से देख लेते हैं क्या बात है। देखो, मजाक मस्ती अपनी जगह। सूरज जो है ये अंतरिक्ष में गैस के बादल तैरते रहते हैं। जैसे हमारी धरती के ऊपर अपन सफेद बादल देखते हैं पानी के, वैसे अंतरिक्ष में गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसेस रहती है उनके बादल तैरते रहते हैं। उन बादल को कहा जाता है नेबुला। भाई वो जो नेबुला है, वो नेबुला ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा होती है। ये प्रोसेस होती है करोड़ों अरबों साल की। जब ये इकट्ठा होती है तो एक गैस का बड़ा जॉइंट बनता है, गैस का गोला बनता है, जिनको हम बोलते हैं स्टार्स। कोई स्टार रेड कलर का होता है, कोई येलो होता है, कोई ब्लू होता है, कोई व्हाइट होता है। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो व्हाइट स्टार्स का होता है। हमारा सूरज है व्हाइट स्टार, हमको दिखता है वो येलो, लेकिन भाई साहब सूरज नहीं नहीं नहीं, अभी सुनिए, अभी मेरी सुनिए, आप अभी सुनिए मेरी। सूर्यदेव भगवान है, उनके एक पुत्र का नाम है शनिदेव, दूसरे पुत्र का नाम है यमदेव, एक पुत्री है यमुना, ठीक है। उनकी एक पत्नी का नाम है संध्या देवी जी, और माता संध्या, और दूसरी पत्नी है माता छाया शनिदेव की पत्नी है। सूर्यदेव, जब समुद्र मंथन हुआ था, जब चंद्रदेव और सूर्यदेव के मध्य में राहु केतु बैठा था, और वो देवता का वेश धारण करके बैठा था, भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ सर से अलग कर दिया था, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। तो उस टाइम से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है। अब क्या साइंस क्या कर रहे हो भाई? इसका तुम्हारे पास केवल ग्रंथ में लिखने के अलावा और क्या सबूत है? ग्रंथ हमारे वाल्मीकि जी भगवान ने रामायण बनाई। ग्रंथ लिखने वाले भी संत थे, इंसान थे, धरती पे थे, ठीक है। कोई साइंस से पहले थे, हो सकता है साइंस से पहले थे। उसने साइंस स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं है। स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म, धर्म, साइंस और धर्म एक ही चीज है, ठीक है।
भाई आप लोग बता रहे हो स्टार्स भाई। ध्रुव नाम का एक बालक था जो भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का बहुत बड़ा भक्त था, और उत्तानपाद नामक एक राजा का वो पुत्र था। और उसके बाद उसने भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करी ध्रुव नाम के, क्योंकि उसकी उत्तानपाद राजा के 2 पत्नियां थी। ठीक है, तो ध्रुव जो उसकी दूसरी माँ थी वो ध्रुव को अच्छा नहीं रखती थी, उसने वन में भेज दिया। फिर उसकी तपस्या भंग करने के लिए सारे राक्षस आए, बहुत सारे देवता भी आए। भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए, तब जाके ध्रुव को उन्होंने एक नाम दिया कि भाई आज से ध्रुव नाम का एक तारा होगा जो युगों युगों तक विख्यात होगा। और तुम क्या बात कर रहे हो यार। तो बाकी के स्टार कहाँ से आए? वही ऐसे ही तपस्या करके आए भाई। अच्छा, सारे संत महात्मा क्यों भाई, क्यों बैठ गए ना? बिल्कुल। तो कितने संत तुम्हारे भाई हिसाब से? देखो मेरी बात सुनो, तुमने धर्म पढ़ा है? मेरी बात सुनो। जब कोई शांत हो जाता है और जब छोटे बच्चों को उनकी याद आ जाती तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा दादाजी की मान लो, बेटा दादाजी वो जो तारा चमक रहा है ना वो दादाजी, तो भाई ऐसे करके तारों का जन्म हुआ है। क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हो भाई? क्यों भ्रांतियां फैला रहे हो तुम? इंसान धरती पे आए 3 लाख साल हुए। माय गॉड। ठीक है, इंसान को धरती पे आए, अफ्रीका में वो विकसित हुआ। 3 लाख साल का इंसान, आज धरती पे संख्या हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वो है 8 अरब। ठीक है, और वैज्ञानिकों ने, साइंस ने जो आसमान में तारों की गिनती करी कार्बन बेस, तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें 100 बिलियन स्टार्स है। मिल्की वे गैलेक्सी, धरती माता ये वही धरती माता है, ये धरती माता है भाई, धरती माता ये। क्या बोल रहे हो आप? ठीक है भाई, समझ गया। इतना सब सुनने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया कि आपका जन्म तारों से ही हुआ है। ऊपर परी माता आई थी, आपको मम्मी की गोद में रख के आ गई, आपको कुछ नहीं समझा सकता। भाई साहब मैं क्या बोलूं? आज का इंटरव्यू में यही समाप्त करता हूं। मतलब मैं मेरा वीडियो चालू नहीं करता, लेकिन मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ भाई, इतनी देर से सुन रहा हूँ ये वो तारा, ये वो सन, मून पे लोग रह रहे हैं भाई, चंद्रदेव हैं। देखिए, पृथ्वी पे आज से 4 अरब साल पहले एस्टेरॉयड गिर रहे थे। जैसे मोटू पतलू में जॉन द डॉन मोटू पतलू को ऐसे पोस्टर के बीच में कैद करके इधर उधर एरोप्लेन में बिठाकर इधर उधर जो वो घनचक्कर बनाता ना, इस प्रकार से अपने को कंफ्यूज किया जा रहा है भाई। एक बात बताऊं आपको, बताऊं मैं, एक देखो ना भाई, साइंस जैसी कोई चीज नहीं होती है। साइंस क्या है? मैं यहाँ बैठा हूं, मैं भी एक साइंस हूँ। ठीक है, मैं जो चल रहा हूँ फिर रहा हूँ, मैं एक साइंस हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं एक साइंस हूँ। साइंस जैसी कोई चीज, साइंस भी इंसान होता है, साइंस का जन्म भी भगवान ने किया है। ओके। साइंस भी जो आदिमानव थे ना, आदिमानव जैसी कोई चीज नहीं थी। ब्लॉग जैसे भी कोई चीज नहीं है, यूट्यूब जैसे भी कोई चीज नहीं है, तेरे जैसे भी कोई चीज नहीं है। तू मस्त चीज है। तो ये चीज वाला है ना भाई, मैं इस चीज से भाई देखो, इसे बहस मत समझना भाई, इसे बहस नहीं समझना। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे दूध पिला है भैंस का भाई। ये क्या है गाइस, ये क्या है? तो गाइस प्लीज मेरा डाउट क्लियर करो यार, क्या चल रहा भाई? मेरे से कोई ना कोई आके बोलता है लोग चंद्रमा पे रह रहे, ये वो फलाना लिखना। भाई प्लीज मेरा डाउट क्लियर करो। जय भोलेनाथ, बने रहो हमारे वीडियो में। वेलकम टू द बिहेवियर ब्लॉग्स। आई लव यू सो मच।